राशिफल इसीलिए देखते हैं ताकि आप संवार सके अपना दिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। आपके टैरो ये कह रहे हैं कि आप बहुत निग्लेक्टेड फील करेंगे। आपको लगेगा कि कोई आपका ख्याल नहीं रख रहा है, या आपको फाइनेंशियल वरीज इतनी सारी होंगी कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपके सिंबल्स ये कह रहे हैं कि लक इज अराउंड द कॉर्नर, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा, फिक्र ना करें। शाम को हो सकता है आपको ऐसा लगे कि तबीयत ठीक नहीं है या घबराहट भी हो सकती है, लेकिन दोपहर में जो आपने अचीव किया है, जो काम पूरा किया है, उसके लिए आपको मिलेगी अप्रिसिएशन। अब बारी है टॉरस यानी वृषभ राशि। आपने इतने सारे खर्चे कर लिए हैं कि अब आपको टेंशन हो रही है। हो सकता है कि दोपहर के समय आपको कोई अच्छी न्यूज़ ना आए, इसलिए अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर भी करिए और आप सोच लीजिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो होना ही है, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल में रखें। शाम को आपके कार्ड्स अच्छे हैं, लेकिन सिंबल में आपके लिए बहुत अच्छा सिंबल आया है जो ये कह रहा है कि आपके लिए देयर इज सम ब्लेसिंग, जहां से आप कोई रास्ता निकाल पाएंगे और जो भी मुश्किल है उसमें से निकल पाएंगे। लेकिन उसके लिए अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं या आप अपने आप के साथ कोई संकल्प कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, तो आज बहुत अच्छा दिन है। अब बारी है मिथुन राशि यानी जेमिनी। आपको ऐसा लगेगा कि आपके साथ कोई गद्दारी कर रहा है, या आपको लगेगा कोई पॉलिटिक्स है। मन के वहम की ना कोई इलाज नहीं है। ये दुनिया में वहम को कोई भी ट्रीट नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा सब मत सोचिए। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, बैक पेन है, तो उसे ज़रूर योगा से आप ठीक कर पाएंगे। कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है आपको कोई नकारात्मक एनर्जी एकदम से कुछ आ गई है, या आपके आसपास कुछ एनर्जी ऐसी है जो बहुत लो है, तो आपके साथ आप सॉल्ट रखें या कैम्फर रखें, जिससे आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है। शाम को आपको अच्छा लगेगा, शायद आपसे एक दो दोस्त भी मिलेंगे, तो यू विल बी रिलैक्स। अब बारी है कर्क यानी कैंसर राशि। आपके कार्ड आए हैं कि आप बहुत थक गए थे, तो अब आप आराम से उठेंगे, फ्रेश फील करेंगे, और आपने जो भी कुछ ट्राई किया है ना, वो करते रहें। वो आपको उससे हेल्प हो रहा है। वो मुद्रा योगा है या मेडिटेशन है, या अगर आप संकल्प भी कर रहे हैं, इट इज़ वर्किंग फॉर यू। दोपहर में आप बहुत सीरियस हो जाएंगे, हर चीज़ को सीरियसली लेंगे। लाइफ इज ओके, होता है अप्स एंड डाउन्स, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। अब बारी है सिंह राशि यानी लियो। आपको बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब स्लीप हुई हो, लेकिन दोपहर को आप बच्चों के साथ रहेंगे या मजाकिया मूड में रहेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा। शाम को ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज, मोबाइल या पेपर्स गुम जाएं और आपको नहीं मिलेंगे। बी केयरफुल, कहीं छोड़िएगा मत, या हो सकता है कि छोटी सी थेफ्ट होगी आपकी आइडिया की भी। तो किसी को अपनी बातें अभी पहले, काम होने के पहले मत बताइएगा आज। अब बारी है कन्या राशि यानी वर्गो। आपके सिंबल्स ये कह रहे हैं कि आप बैलेंस्ड हैं और आप आगे बढ़ेंगे विथ फुल कॉन्फिडेंस। आपकी जो भी चिंता थी या जो भी आपको स्ट्रेस था, वो होगा आज कम, और दोपहर के टाइम आपको अप्रिसिएशन मिलेगी। शायद आपको कोई अवार्ड भी नॉमिनेट होगा, या आपको सब लोग फोन करके कहेंगे कि यू हैव डन फैंटास्टिक। इट्स अ गुड डे ऑल इन ऑल। लेकिन शाम को बी केयरफुल, अगर आप किसी को कुछ कहते हैं तो शायद उन्हें बुरा लगेगा या आपको कोई चोट आ सकती है। अब बारी है तुला राशि यानी लिब्रा। आप बहुत एनर्जेटिक मूड में हैं और आप जो भी काम करेंगे इससे होगा आपको फाइनेंशियल फायदा। दोपहर को हो सकता है कि आपको गुस्सा आए, आप बहुत चिड़चिड़े हो जाएंगे, लेकिन लेडीज आप सब संभालिए अपने आप को, स्पेशली विमेन, क्योंकि मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह का जो अभी इस हफ्ते जो चाल है उसमें आपको बहुत ज्यादा क्रोध आएगा। कुछ मत बोलिए, शांति रखिए, मंत्र जाप करें, और शाम का टाइम आपका बहुत अच्छा है, गुड फैमिली टाइम, एंजॉय दैट।
अब बारी है वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो। आपके सिंबल्स ये कह रहे हैं कि आपको बनना है थोड़ा फ्लेक्सिबल। आप ओपन माइंडेड रहिए। अगर आप अपने ही तरीके से सोचेंगे तो आपको होगा नुकसान। अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हैं तो आज बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। शाम को रहिए खुश मिजाज, अंदर से खुश और लोगों को भी खुश रखिए। इट्स अ गुड डे। इवनिंग आपकी अच्छी जा रही है तो मेक श्योर कि आपका पूरा दिन अच्छा जाए। अब बारी है धनु राशि यानी सैजिटेरियस। आपके सिंबल्स ये कह रहे हैं कि आपने जो विजन रखी है वो तो सही है, लेकिन आपके पास वो विजन को आगे लेके जाने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। इसलिए खुद रिस्क मत लीजिएगा जब तक आपके साथ कोई पार्टनर ना हो जो आपका काम आगे बढ़ा सके। अगर आपके लीगल कुछ काम चल रहे हैं तो शायद उसमें आपको और मुश्किलें आ सकती हैं और लीगल कार्यों में आपका और भी एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। और शाम को हो सके तो कोई डिसीजंस मत लीजिएगा, आपके लिए वही अच्छा है। अब है मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की बारी। आप जो भी सोच रहे हैं वो तो सब सही है, लेकिन थॉट मस्ट हैव एक्शन। आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। कुछ खर्चे दिखा रहे हैं आज के दिन, इसलिए खास करके शॉपिंग तो ना ही करें। लेकिन शाम के समय हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन होगा कि आपको करना क्या है। जो भी आप काम लेंगे एक ही काम लीजिएगा और उसे करें पूरा। अब बारी है कुंभ राशि यानी एक्वेरियस। आपके सिंबल्स ये कह रहे हैं कि आपको ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का। अगर आप निग्लेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, आपको चेक करा लेना चाहिए। आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं इस महीने, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन हो सकता है कि जरूरत से ज्यादा आप कुछ खर्चे कर लें या शॉपिंग कर लें, इसलिए बैलेंस रखिए आज का दिन। और अगर आपसे ऐसा नहीं होता है तो मुद्रा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसीलिए आज आप डिस्ट्रेस करें, मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करिए 2 मिनट के लिए। आपको उसकी जरूरत भी है और आपको उसका फायदा भी होगा। अब देखते हैं मीन राशि यानी पाइसेस। आपके कार्ड्स आए हैं कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत लो है और आपके सिंबल्स ये कह रहे हैं कि आप आइसोलेशन फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अकेले अकेलेपन फीलिंग हो रही है कि कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो ये डर है ना, निकाल दीजिए, क्योंकि दोपहर में और शाम को आपका टाइम बहुत अच्छा है। दोपहर के वक्त आपका टाइम अच्छा है, आप जो भी काम करना चाह रहे हैं वो पूरा होगा। लेकिन शाम को गुस्सा नहीं होना है, बी केयरफुल। किसी को ऐसी चीजें मत कहिए जिससे हर्ट होगा और फिर माफी मांगनी पड़े। कुछ चीजें पुरान काल से चल रही हैं, लेकिन सब चीज जीवन में लॉजिकल नहीं होती है ना। जैसे कि पृथ्वी गोल घूम रही है लेकिन आपको ये महसूस नहीं होता। कोई लॉजिक है? हाँ, साइंस के पास बहुत जवाब हैं। इसी तरह से काला धागा, इससे बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे 7 ऐसे पॉइंट्स जो बहुत जरूरी हैं। काला रंग सुंदर नहीं, अति सुंदर है और जरूरी भी। हिंदू धर्म में धागों का बहुत महत्व है, चाहे वो लाल, पीला या काला क्यों ना हो। आज जानेंगे रंग और धागे का संबंध। हिंदू धर्म में कोई छोटा बच्चा हो तो उस पर काला टीका या धागा जरूर दिखता है। हिंदू धर्म में नजर या बुरी दृष्टि से बचने के लिए बहुत उपाय किए जाते हैं। उनमें से एक ये है कि काला धागा पहनाते हैं। कोई अगर बहुत प्यारा या सुंदर व्यक्ति को बहुत कौतुक से देखे या उसे जलन की दृष्टि से ताके तो उससे नजर लगती है। इसलिए इससे बचने के लिए काले धागे का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, काला रंग नकारात्मक एनर्जी को शोष लेता है और जो भी आपकी एनर्जी है, आपकी ऑरा है, उसमें एक ब्रेक लाता है जिसकी वजह से आपको नजर नहीं लगती। और तीसरी बात, शनि काले रंग के कारक होते हैं। शनिवार के दिन काले कपड़े पहनकर काला धागा उसकी पूजा करके अगर आप पहनते हैं तो माना जाता है कि कुंडली में जो शनि की स्थिति है वो मजबूत होती है और शनि दोष भी कम होता है।
इसी तरह से काला रंग बाबा भैरव का भी माना जाता है, इसलिए काले धागे को भैरव बाबा की मूर्ति को छू के बच्चे को पहनाया जाता है और तंत्र मंत्र और काले जादू के प्रभाव से भी बचा जाता है। चौथी बात, मंगलवार या शनिवार को महिला अपने बाएं पैर में काला धागा पहने और पुरुष अपने दाएं पैर में पहने। ऐसा करने से आप शनि देव की कृपा प्राप्त करते हैं। काला धागा अगर पैर के अंगूठे पे बांधा जाता है तो स्वास्थ्य संबंध परेशानियां दूर हो जाती हैं और हेल्थ बेटर होती है। छठी बात, काला धागा बांधने के पीछे और भी एक बात है, क्योंकि हमारा शरीर पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश इन 5 तत्वों से बना है। इन 5 तत्वों से मिलने वाली ऊर्जा से शरीर को शक्ति मिलती है। जब किसी व्यक्ति को नजर लगती है तो उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो उन तक नहीं पहुंचती, इसलिए काला रंग का जब धागा आप बांधते हैं तो बुरी नजर का प्रभाव आप पर नहीं रहता। काला धागा आप जब भी पहने अभिमंत्रित करके पहने, अच्छी एनर्जी डालिए, संकल्प डालिए और फिर पहने। और एक चीज आप जरूर याद रखिए, हर 90 दिन में आप अपना काला धागा चेंज करें और नया पहने। आपके लिए एक खास हेल्थ टिप, फिजिट स्पिनर आपके माइंड को डाइवर्ट करता है और ऐसा कहा जाता है, साइंस ने ये कहा है कि डिप्रेशन या अगर आपको एंगर सिम्टम्स है तो वो आपको डाइवर्ट करके आपकी एनर्जी को बैलेंस करता है। आप अगर फिजिट स्पिनर को बहुत समय तक ऐसे ही प्ले करते हैं या खेलते हैं और अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं तो आपको मेडिटेटिव क्वालिटीज आ जाती हैं। आप एक जोन में जा सकते हैं जहां पर आप संकल्प ले सकते हैं या मेडिटेट भी कर सकते हैं और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास फिजिट स्पिनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक कोई भी बुक ले सकते हैं, पेंसिल रखें और उसे इस तरह से घुमा के बैलेंस करिए, मजा आता है। लेकिन एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी गुड। आप कुछ भी करके अपनी हेल्थ को ठीक करें, स्पेशली मानसिक हेल्थ। अगर आपको बहुत डर लग रहा है या अगर आप बहुत गुस्से में आते हैं तो ऐसी कुछ चीजें यूज करें। लेकिन फिजिट स्पिनर मुझे बहुत पसंद है, इट रियली वर्क्स, क्योंकि आपके हाथों में जो वेन्स हैं, मेरिडियंस है, इसके सर्कुलेशन में भी ये हेल्प करता है। आपके लिए है एक खास वेल्थ टिप, आप क्रिस्टल या शंख अपने लकी डायरेक्शन में रखें, क्योंकि आपको पता है आपका लकी डायरेक्शन कहाँ है, आपने ये कल देखा होगा। और आप इस पत्थर को या अपने क्रिस्टल को 3 बार काले धागे से बांधिए, पतला होगा तो भी चलेगा। ऐसा करने से और आप उसे 3 गांठ मारिए। 3 टाइम्स जब आप नॉट मारते हैं तब आप बोलिए कि आपके आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी और आप जो चाहते हैं वो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ऐसा बोलने से जब आप करते हैं तो आपकी एनर्जी और आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है, मैनिफेस्टेशन भी आपका पावर बढ़ता है। और जब आप अपना क्रिस्टल या अपना फेवरेट स्टोन अपनी पॉकेट में लेके काम पूरा करने जाते हैं तब वो ऊर्जा लकी डायरेक्शन की और अच्छी सोच की ऊर्जा आपके साथ रहेगी और आपका बनेगा काम जरूर। अब आपके लिए एक खास वास्तु टिप, अगर आपको आदत है कि आप घर में सुई, धागा या आपकी सिजर्स ऐसे ही खुले रख देते हैं कोई भी दिशा में, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। जब भी कभी आप सिजर्स रखें तो आप उसका उल्टा मुंह करके कोई भी स्टैंड में रखें और आप सुई और धागा साउथ वेस्ट में बिल्कुल ना रखें। तो आप रख सकते हैं वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में और उसे कोई बॉक्स में या डब्बे में डाल दीजिए ताकि वो उसकी पॉइंट जो है वो खुली ना रहे। कहा जाता है कि इसे फाइटिंग शाह कहते हैं, जो पॉइंट है उससे घर में तनाव या झगड़े बढ़ते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन वर्ड है गुड लक, क्योंकि हम लक के बारे में बात कर रहे हैं, हम गुड चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि कुछ अच्छा हो। सो आप बोलेंगे आई एम लकी, आई अट्रैक्ट गुड लक। और आप अगर बोल नहीं सकते, आपको लगता है कि नहीं मुझे टाइम नहीं है ये सब, तो आप लिखिए। आप कहीं वेट कर रहे हैं, आप कुछ वीडियो देख रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं। 11 टाइम लिखिए, 33 टाइम्स लिखिए, लेकिन उस दिन आपको लक जरूर आएगा। एक बार कोशिश करके देखिए।
का संकल्प ये है कि आज आप सोचेंगे दिल से और दिमाग से नहीं, और जो आपका दिल कहे वो आप मानेंगे, एक्सेप्ट खर्चे के बारे में। इसीलिए आज आप दिल से कुछ काम करें, दिल से, पैशन से अपना काम पूरा करें, किसी की मदद करें, लेकिन आज का संकल्प है दिल से। यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत के साथ लिखी है मेहनत। कल आप एक खास व्यक्ति से मिलेंगे जिनकी लाइफ जर्नी सुनकर आप चकित रह जाएंगे और बहुत इंस्पायर भी होंगे। आपके लिए होगा खास आपका राशिफल भी। और कल फिर मिलते हैं इसी समय एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।